जैसा कि हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है ये जाने। अब हम बात करते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर इसको हम कैसे पहचान पाएंगे। मतलब जब भी कोई संख्या जैसे रिपीटिंग फॉर्म दे 1 2 1 1 0 1 2 1 इस तरह, तो ये क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर। या फिर अगर कोई संख्या अंडर रूट में प्राइम नंबर हो, कोई संख्या मतलब अंडर रूट में प्राइम नंबर हो, तो ये क्या होता है इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल √2 √3 √5 √7, मतलब अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या। या तो अगर अंडर रूट में कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या मतलब अंडर रूट में कोई ऐसी संख्या हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ये क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम √6 √10 √15, तो 6 10 या 15 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर बने। जैसे 9 तो ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 तो ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसका ये मतलब है कि अंडर रूट में कोई नॉन परफेक्ट संख्या हो तो ये क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं जैसे कुछ रेशनल नंबर को ऐड करें इरेशनल नंबर के साथ, या कुछ रेशनल नंबर्स को इरेशनल साथ सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं या उनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करें, किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करें तो हमेशा इरेशनल लगता है। जैसे एग्जांपल रेशनल नंबर 2 प्लस √3, तो ये टोटल क्या है इरेशनल नंबर। अगर किसी रेशनल में हम इरेशनल को माइनस करें तब भी रिजल्ट आता है इरेशनल। एग्जांपल अगर हम 2 माइनस √3 करें तो ये पूरा संख्या क्या होता है इरेशनल। ठीक, अगर हम किसी इरेशनल में से रेशनल को घटाएं मतलब अपरिमेय में से परिमेय घटाएं तो ये भी क्या होता है इरेशनल ही आता है। जैसे √3 में से अगर हम 2 को घटाएं तो ये भी इरेशनल नंबर ही आएगा। फिर अगर हम ये देखें किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल का मल्टीप्लाई करें तब भी ये इरेशनल नंबर ही आता है। जैसे एग्जांपल 2√3, ये पूरा का हमारा इरेशनल नंबर ही है। अगर हम थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, अगर इरेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इरेशनल आ भी सकता है या तो रेशनल, दोनों आ सकता है। ये मतलब कहने का अगर इरेशनल अपरिमेय में हम अपरिमेय का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह या तो अपरिमेय हो सकता है या फिर परिमेय हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल इधर देखते हैं, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, ये आएगा इरेशनल या फिर रेशनल। ठीक तो इसका जैसे इरेशनल संख्या हमारी क्या है √3 गुणे √3। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये तो रूट से रूट हट जाएगा, ये क्या आएगा हमारा 3। तो ये क्या है इरेशनल, ये भी इरेशनल है और ये क्या है एक रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब है कि अगर इरेशनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रेशनल आ भी सकता है या फिर इरेशनल आएगा। जैसे अगर हम इरेशनल √3 √5 मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा √15, तो ये भी क्या हमारा इरेशनल, ये भी क्या इरेशनल और ये भी क्या है इरेशनल। तो ये तो हो गया हमारा यहां तक बात। फिर हम आगे अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा कि कैसे हम किसी संख्या को कब पहचानेंगे कि वो इरेशनल है कि नहीं है, तो ये तो हो गया।
अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर हो तो वो ऑलवेज होता है, मतलब इस केस में ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, ऑलवेज इरेशनल, अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर्स, मतलब इरेशनल क्या होता है, अपरिमेय। या तो अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वह भी इरेशनल नंबर होता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमारा एक थ्योरम है इसमें कि इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड a। कहने का मतलब यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो यदि p e स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है तो यह थ्योरम कहता है कि p e को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। मतलब एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर हमारा 2 एक संख्या 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर, 2 डिवाइड्स 10 पावर, जैसे हम ले लें इसको 20 का स्क्वायर, 2 डिवाइड्स करता है 20 को, तो 2 इज आल्सो डिवाइड, 2 इज आल्सो डिवाइड 20। कहने का मतलब यदि 2 इस संख्या को डिवाइड करता है तो ये जो 2 है 20 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। मतलब कि अगर 2 इसके स्क्वायर है, स्क्वायर वाले को डिवाइड करता है तो ये जो हमारी 2 संख्या 2 है यह इस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। अब इसी थ्योरम पर बेस हम कुछ एग्जांपल लगाएंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम आगे बात करते हैं, करेंगे कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो हम जानते हैं कि अगर अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर हो तो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्वेश्चन हमारा रूट 2 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, मतलब ये रूट 2 तो अपरिमेय संख्या है ही, हमें इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मीन्स झूठा, मतलब हमें एक झूठा मेथड है, कहने का मतलब ये है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, रूट 2 को हम एक परमेय संख्या मान लेते हैं कि माना रूट 2 हमारी एक परमेय संख्या, फिर उसको हम सिद्ध करते हैं तो लास्ट में हमारा आ जाएगा रूट 2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लेट्स डू। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। लेट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब माना रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब इसको अपरिमेय संख्या मान लेते हैं तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, मतलब इसको हम रूट 2 को p बाई क्यू के रूप में मान लें, जहां q क्या हो, इज नॉट 0 होना चाहिए। और हमारे साथ ही साथ p एंड q क्या है, p एंड q आर को प्राइम नंबर,
को प्राइम नंबर, मतलब कहने का पी एंड क्यू एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। दैट इज, अगर यह सह अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू का कितना हो जाएगा 1। तो को प्राइम नंबर हमारा क्या होता है कि वह संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, मतलब वह नव संख्या का एक जोड़ा होता है कि वह संख्या, वह एक पेयर संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, क्या कहलाता है हमारा को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 का एचसीएफ कितना है 1, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा हमारा को प्राइम नंबर। ठीक, तो अब हमने इसको मान लिया कि यह क्या है, सॉरी इसको हमारे लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। पी बाई क्यू रेशनल नंबर होता है, मतलब माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसको लिख लीजिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहां से अब पी एंड क्यू क्या है को प्राइम नंबर है, तो यहां से हम लिखेंगे P इजकल टू √2 इंटू क्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, जब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा पी स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। ये आ गया हमारा कुछ क्वेश्चन को हम यहां से मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। ये आ गया हमारा पी स्क्वायर इजकल टू 2 क्यू स्क्वायर, तो यहां से हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर बाई 2। तो फिर हमारा वो थ्योरम काम करेगा यहां पर, यदि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 इज ऑल्सो डिवाइड पी, मतलब यदि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 पी को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक। अब ये तो गया पी जो क्यू, सॉरी 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो पी को भी 2 विभाजित करेगा। तो यहां मान लेते हैं कि p बाई 2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इसको हम मान लेते हैं c। लेट्स से अगर हम इसको c मान लेते हैं, मतलब p बाई 2 को क्या मान ले हम c मान लें, तो यहां से हो जाएगा हमारा p इक्वल टू 2c, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में p इक्वल टू 2c हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, मतलब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये p इक्वल टू हमारा क्या √2q, तो p इक्वल टू 2c, तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू √2q हो जाएगा।
फिर हम यहां से इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब पुनः दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4c² बराबर 2q², मतलब 4c² बराबर 2q² हो जाएगा। तो ये अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अगर 2c² बराबर q²। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये कि c² = q² बाई 2, मतलब c² बराबर हो जाएगा q² बाई 2। तो जगह कम होने की वजह से आप लोग इतना उतार लीजिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग उतारिए जल्दी, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं हमारा क्या आया था, c² = q² बाई 2। अब इसको हम डालते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं फिर हमारा थ्योरम फर्स्ट अप्लाई होगा कि 2 डिवाइड्स q², 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, q² को। तो हेंस 2 इज आल्सो डिवाइड, ये नीचे हम इसको लिख लेते हैं, हेंस दैट इज 2 इज आल्सो डिवाइड q को, मतलब यदि 2 q² को डिवाइड करता है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। तो दैट इज q बाई 2 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, तो इसको हम लेट सपोज करते हैं d, लेट से। तो यहां से हम देखते हैं q = 2d आएगा यहां से ना, और ऊपर से हमारा कितना आया था वो पहले, मतलब p = 2c इतना आया था। तो यहां हम देख रहे हैं कि q 2 का मल्टीपल है और p भी 2 का एक तरह से फैक्टर है। तो यहां हम देख रहे हैं 2 इज कॉमन इन बोथ, 2 इज कॉमन इन बोथ मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों में सर्व, दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में उभयनिष्ठ है और मिनिमम पावर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि P और Q की HCF क्या हो जाएगा, दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इज 2। तो यहां से हम देख रहे हैं ये HCF P और Q का क्या आ जा रहा है, 2 आ गया है, जबकि P और Q को हमने वहां कोप्राइम नंबर माना था तो उसका HCF 1 था। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी क्या है, इस ऑप्शन गलत है, जो हम एज्यूम करके चले थे वो हमारा क्या है, गलत है। सिंस P एंड Q आर कॉमन 2, दैट HCF कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वहां हमारा HCF को प्राइम मान के चलते HCF 1 आना चाहिए, यहाँ 2 आ रहा है, मतलब दैट इज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। मतलब कि जो हम माने थे, क्या है कि जो हम माने थे वह गलत है, वह गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है। मतलब मान के चलते कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, यहाँ तो रॉन्ग हो रहा है। दैट इज हेंस प्रूव, मतलब इस तरह सिद्ध हो रहा है कि रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। is an hence it is proved। मतलब हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो हम माने थे वहां को प्राइम में CF आना चाहिए 1, यहाँ CF आ रहा है 2, तो मतलब हमारा कहीं ना कहीं मेथड क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसलिए उस मेथड को हमने नाम दिया था मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो को प्राइम जो माने थे तो CF 1 आना चाहिए, बट यहाँ CF 2 आ रहा है, तो हम जो कुछ मान के चले थे वो कहीं ना कहीं हमारा रॉन्ग था। तो हम क्या माने थे, यही माने थे रूट टू एक परिमेय सॉरी एक परिमेय संख्या, तो यह गलत है। अतः रूट टू क्या होता है हमारा एक अपरिमेय संख्या। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अगला सवाल है हमारा कि सो डैट 5√3 इज इरेशनल नंबर। तो हमें शो करना है कि 5√-√3 एक इरेशनल नंबर है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में शुरू में ही बताया था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर से हम इरेशनल को घटाएंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। वही हमें यहाँ सिद्ध करना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए लेट 5-√3 is a rational number। मतलब कि माना 5-√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, अगर यह परिमेय संख्या है तो दैट इज 5-√3 किसके इक्वल होगा, P/Q के, जहां Q क्या हो इज नॉट 0 हो एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर, अगर को प्राइम नंबर है तो HCF ऑफ P एंड Q इज ऑल्सो 1। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं कि हमने क्या माना था 5-√3 बराबर P/Q। तो इरेशनल को एक साइड कहते हैं, रेशनल को एक साइड कहते हैं। मतलब दोनों ये 5 क्या रेशनल है, P/Q रेशनल है, तो रेशनल को हम एक साइड ले लेते हैं। तो ये 5 - P/Q = √3। तो यहां हम देख रहे हैं 5 क्या है, यह भी एक रेशनल नंबर है, यह भी एक रेशनल नंबर है, और यह क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा 5Q - P/, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या हो गया था, 5 - P/Q = √3। तो ये हो जाएगा 5Q - P/Q = √3। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है और यह क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या कभी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं। तो हमारा ये कंट्राडिक्शन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जो मान के चले थे कि लेट 5-√3 इज ए रेशनल नंबर, तो यह क्या हो रहा है, हमारा कंट्राडिक्शन गलत कर रहा है। अतः यह 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एज दैट इज, इसको हम लिखेंगे एज अ रेशनल नंबर, as a rational number cannot
इक्वल टू कैन नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब कोई भी परिमेय संख्या इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकती है। मतलब ये हमारा कंट्राडिक्शन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ये लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज इराइजेज, मतलब यह कंट्राडिक्शन कहां से उत्पन्न हो रहा है, दिस कंट्राडिक्शन इज इराइजेज our wrong assumption, हमारी गलत अवधारणा के मानने की वजह से यह कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। मतलब कि कभी भी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, के बराबर नहीं होगा। अतः यह विरोधाभास हमारे गलत अवधारणा मानने की वजह से उत्पन्न हो रहा है। हमारे गलत अवधारणा मानने की वजह से उत्पन्न हो रहा है। मानने की वजह से उत्पन्न हो रहा है। हमारे गलत अवधारणा मानने की वजह से उत्पन्न हो रहा है कि हम क्या मानते हैं 5/√3 इज ए रेशनल नंबर, तो दैट इज हेंस प्रूफ। अतः यह प्रूफ होता है कि 5-√3 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो हम यहाँ दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश में। तो जो सीबीएसई वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश वाला पूरा उतार लेंगे, और जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो पूरा हिंदी वाला पैटर्न उतारेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अगला सवाल है हमारा कि सो डैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई हो तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि 3 क्या है, रेशनल नंबर, √2 इरेशनल नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यह एक इरेशनल नंबर है, हमें इसे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सेम वैसे ही पैटर्न चलेगा हमारा जैसे पिछले क्वेश्चन में चला था। तो यहां भी होता है लेट्स से 3√2 इज रेशनल नंबर। मतलब माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3√2 इक्वल टू p/q, वेयर q इज नॉट 0। p और q क्या प्राइम है, अगर ये प्राइम है तो इसका HCF 1 आना चाहिए। इसको लिख लेते हैं हम, p एंड q आर को प्राइम, तो इसे इसमें कोई यूज नहीं होगा तो इसको हम नहीं लिखते हैं। तो अब यहां पर हम कि रेशनल को एक साथ कहते हैं और इरेशनल को एक साइड, तो ये हो जाएगा √2
इज इक्वल टू पी बाई 3q। तो यहां हम देख रहे हैं कि p भी रेशनल है, q भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है, मतलब ये पूरी संख्या रेशनल है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा यह क्या होगा, एक रेशनल नंबर, मतलब एक परिमेय संख्या। और यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो यहां भी देख रहे हैं वही आ रहा है जैसे पिछले में आ रहा था क्वेश्चन में कि एनी दैट इज एनी इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू rational number. This contradiction arises our wrong assumption that 3√2 is rational number. तो हिंदी में लिख देते हैं इसको कि कभी भी कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं होगी। अतः यह विरोधाभास हमारे गलत अवधारणा मानने की वजह से उत्पन्न हो रही है कि क्या माने थे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, हेंस यह प्रूफ होता है कि 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। यह सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।